भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नवागंतुक जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे को बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि गुरविंदर सिंह के निधन के बाद जिलाध्यक्ष का स्थान खाली था। इसके लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि कानपुर, जो कि व्यापारिक स्तर से बड़ा औद्योगिक जिला माना जाता है, इसमें व्यापारियों की समस्याओं को जमीनी स्तर से हल करने के लिए आज नई टीम बनाई गई है। नवागंतुक जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे ने कहा कि इस कार्यभार को बखूबी निभाएंगे, किसी व्यापारी पर कोई भी उत्पीड़न न हो, इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। आज आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लग ही नहीं रहा है। मैं जिला कोषाध्यक्ष था, सब व्यापारियों की सहमति से, सब व्यापारियों के प्यार से आज मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं जिला अध्यक्ष कम हूँ, व्यापारी ज्यादा हूँ। हर समय हर मिनट व्यापारी के साथ हैं। व्यापारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो व्यापारी ही चलाता है। चाहे कोई भी, जब हमारा देश संकट में होता है, चाहे युद्ध काल हो, चाहे कोरोना काल हो, व्यापारी ने ही सबका साथ दिया है और व्यापारी अपना व्यापार के हित को छोड़ के देश के लिए काम हर समय तैयार रहता है। सर, कानपुर में हमराज कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी आग लगी थी, उसके बाद लगभग व्यापारी तो सड़क पे आ गए थे। आपने बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए? भाई, आप आज खुशी के मौके में आप याद दिला रहे हैं, बिल्कुल सही है। उस व्यापार से हमारे करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, हजारों दुकानदार बेघर हुआ था, 50,000 कामगार को काम नहीं मिला। सरकार ने हम लोग का साथ दिया और हम लोग धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार ही व्यापार का साथ देता है और मैं एक वादा कर रहा हूं, जहां चाहिएगा वहां गोरे को पाइएगा। हर सुख दुख में मैं व्यापारी के साथ हूं और ये कोई अकेले संस्था नहीं चलती है। जब टीम का प्रत्येक सदस्य हमारे साथ एक साथ काम करेगा तो इस व्यापार मंडल की बहुत उपलब्धि प्राप्त होगी। थैंक यू। सर, आज व्यापारियों को क्या बड़ी सौगात मिलने वाली है? देखिए, एक तो हमारे लिए कुछ दिन पहले दुख का विषय था। हमारे जिला अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह जी हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन जगह भरनी पड़ती है, जिंदगी चलती रहती है, चलाना पड़ता है। तो हम लोगों ने 10 दिन बाद, उनके समाज में हमारे यहाँ 13 दिन बाद फिर नॉर्मल स्थिति होती, तो हम लोगों ने तय किया जिला अध्यक्ष यानी कि कमेटी भंग, तो इसलिए आम सभा बुलाई गई है। सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, फिर उसी पुरानी कमेटी को आम सभा में वही पुरानी कमेटी काम करेगी, ये तय करेंगे। और जो जिला अध्यक्ष बनने से पहले जिला कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे जी थे, उनकी जगह एक मनोनयन होगा और कुछ लोग जो पिछली कमेटी में हमारे यहाँ शामिल हुए थे पिछले कार्यक्रम में, उनकी घोषणा की जाएगी। इस तरह 6-7 पदाधिकारियों की घोषणा करने के बाद पुरानी कमेटी ही आम सभा में पास कर ली जाएगी, वही कमेटी काम करेगी। जैसे कि जिला वरिष्ठ महामंत्री से मनीष गुप्ता सलोनी जी है, महामंत्री महेश सोनी जी है, अन्य पूरी कमेटी है, संगठन महामंत्री चंद्राकर दीक्षित जी है, ये जिले की कमेटी है, युवा के अध्यक्ष आशीष मिश्रा है, ये पूरा एज इट इज वही काम करेंगे। इसीलिए आज हमने आम सभा बुलाई है कि जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे की घोषणा के बाद इस बात की भी घोषणा हो जाए कि आम सभा ये तय कर लेगी कि पुरानी कमेटी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेगी। सर, व्यापारियों को बहुत सारी समस्या है कि आप जमीन से जुड़ाई रखते हैं, अब आगे कैसे काम होगा? देखिए, समस्याएं जीवन है तो समस्याएं हैं। ये बात सही है कि 3 विभाग, स्टेट जीएसटी और फूड डिपार्टमेंट जिसको FSSAI बोलते हैं, मंडी समिति, तो 3 डिपार्टमेंट से व्यापारियों को दिक्कत आती है और इस वजह से निश्चित रूप से व्यापारी परेशान रहता है, कई बार उनके उत्पीड़न से। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले पता चला एक गाड़ी गेहूं की हापुड़ में पकड़ी गई, एक गाड़ी खटाई की कानपुर में पकड़ी गई जीएसटी वालों ने और गेहूं वालों को मंडी समिति में। कानपुर की बात हो गई, अभी हापुड़ वालों का नंबर लेके बात करेंगे। समस्या चलती रहेगी और इस समस्या के समाधान के लिए और लड़ाई के लिए ही व्यापार मंडल है। आपको याद होगा 1980 के आसपास जब व्यापार मंडल का गठन हुआ था तो बिक्री करके खिलाफ आंदोलन चला था पूरे प्रदेश में। आज भी ये तीनों विभाग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यापारियों के उत्पीड़न होते हैं और हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग समस्या का समाधान कराते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये
व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं और समस्या का समाधान कराते हैं। और ये संगठन लगातार व्यापारियों के लिए सड़क पर आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप पता करिएगा, सेंट्रल जीएसटी में आज तक कोई भी व्यापार मंडल नहीं गया है। केवल हमारा व्यापार मंडल 2019 में और 2025 में हम लोग गए और व्यापारियों का काम करा के आए। तो हर विभाग जो व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, क्योंकि सरकार अपना काम करती है लेकिन अधिकारी वही होते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उनकी मानसिकता बदलना बड़ा मुश्किल है। तो हम हर उस सरकारी विभाग के खिलाफ खड़े हैं जो व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा। तो 27 के चुनाव आ रहे हैं और लगातार हर पार्टी के नेता कानपुर आते हैं, इसमें आपका क्या योगदान है? और ये सही बात है कि 27 में चुनाव है और व्यापार मंडल अपनी बात सभी राजनीतिक पार्टियों के पास रखता है, क्योंकि सरकार इसमें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन तक अपनी बात रखते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक हम लोग 2025 में गए थे, 2023-24 में भी उन तक भी बात पहुंचाते हैं। और कई बार अधिकतर समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन फिर नई समस्या खड़ी हो जाती है। मंडी समिति में 1 जुलाई से एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है जो किसी हाल में हमें मान्य नहीं है। तो और एक अभी मामला है कि 9 मीटर से नीचे की सड़क केडीए पास नहीं करेगा, खास करके जो घनी आबादी, जो बाजार वाली आबादी है, उसका भी हम मुद्दा उठा रहे हैं। उसके लिए भी हम अभियान चलाएंगे। मंडी समिति की जो समस्या है उसके लिए भी लड़ेंगे। व्यापारियों के हर समस्या के लिए हमारा भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापारियों के साथ खड़ा है।